है रामेश्वरम टेम्पल की एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि श्रद्धा, धाम और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। तमिलनाडु के छोटे से आइलैंड शहर रामेश्वरम में स्थित यह मंदिर भारत के सबसे बड़े प्रतिष्ठित स्थानों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहते हैं कि इस मंदिर की संबंध सीधा रामायण से है। जब राम ने लंका का राजा रावण को हराया था, तब उन्होंने महसूस किया कि यह युद्ध में एक ब्राह्मण का वध हुआ है जो पाप माना जाता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने यह भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन जब तक हनुमान जी वापस आए, माता सीता ने मिट्टी का शिवलिंग बना दिया था। इसी शिवलिंग का रामीलगंगम कहा जाता है और इसके लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। रामेश्वरम टेम्पल का नाम भी इस से पड़ा है, राम और ईश्वर, यानी राम का द्वारा द्वारा पूजे जाने वाले ईश्वर। इस जगह पर आकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। समुंदर की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों की धुन मिलकर एक अलग ही शांति एक का एहसास करती है। इस मंदिर के सबसे खास बात यह है कि इसका भव्य आर्किटेक्चर। रामेश्वरम टेम्पल दुनिया के सबसे लंबे मंदिर कॉरिडोर के लिए मशहूर है। इस लंबे लंबे रास्तों पर उन्हें बना सुंदर संबंध और उनकी बारीक नस्ली देखकर वो हैरानियां रह जाता है। लगभग 1200 से ज्यादा स्तंभ से एक सीधी लाइन में बने हुए हैं जो देखने में बहुत ही भव्य लगते हैं। जब आप उन कॉरिडोर्स में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने युग में आ गए हो। मंदिर के अंदर 22 प्रतिमा खुद का यह तीर्थमान है जहां भक्त स्नान करते हैं। माना जाता है कि 22 कुंडन का पानी अलग अलग स्वाद और गुण वालों के आमिष नहर करने से पाप धुल जाते हैं। सबसे पहले भक्त समुन्दर के किनारे स्थित अगटिनी में स्नान करते हैं, फिर मंदिर के अंदर जाकर बाकी कुंडनों का जल अपने ऊपर चढ़ाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही प्रतिभा और अनोखी मानी जाती है। रामेश्वरम टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा का भी एक हिस्सा है। भक्त का 4 प्रतिभा धाम में से एक यह भी है। उत्तर में बैद्यनाथ, पूर्व में जगन्नाथ पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम। इन चारों को मिलाकर 4 धाम कहा जाता है, इसलिए हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि इतिहास के नजरियों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस निर्माण विराजमान राजा ने अलग अलग समय पर करवाया था। खासकर सप्तमिनी राजाओं ने इसके विस्तार में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मंदिर के बड़े कॉरिडोर्स और स्थापन के निर्माण करवाया जो आज भी शान के साथ खड़े हैं। मंदिर के आसपास का माहौल बहुत ही शांत और प्रतिभा लगता है। यहाँ से कुछ दूर राम सेतु का जिक्र भी मिलता है, वही सेतु जिसमें राम जी ने लंका पहुंच के लिए बनवाया था। आज भी जब हम लोग इसकी कहानी को बड़े श्रद्धा से याद करते हैं, समुंदर के किनारे खड़े होकर जब सूरज उगता है, टहलाता है, तो लगता है जैसे प्रकृति भी यहाँ भक्ति में लीन हो। रामेश्वरम टेम्पल की गरिगब्बा बहुत ही प्रतिभा माना जाता है। यहाँ मंदिर स्थित शिवलिंग का दर्शन करते वक्त भक्त अपनी आंखों बंद करके सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं, मन की शांति और जीवन में सुख शांति के लिए। मंदिर में रोज सुबह से शाम तक पूजा और आरती होती है। शिव भक्तों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। इस जगह के सबसे इस बड़ी बात यह है कि हमें सिखाता है कि अहंकार नहीं, विनम्रता जरूरी है। श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी यहाँ आकर शिव जी की पूजा की। यहाँ हमने बताया है कि भक्ति और श्रद्धा सबसे ऊपर है।
आज के दौर में जिंदगी भाग दौड़ सी भरी हुई है। रामेश्वरम जैसे तीर्थ हमें रुककर अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि एक अलग ही शांति और अनुभव होता है। समुंदर की ठंडी ठंडी हवा और मंदिर की शांति और भक्तों की आस्था सब मिलकर एक प्रतिभा माहौल बना देते हैं। तो यह मंदिर की कहानी रामेश्वरम टेम्पल की एक ऐसा स्थल जहां राम और शिव का मिलन होता है, जहां इतिहास और आस्था के साथ साथ चलते हैं और जहां हर भक्त अपने मन को बोझ हल्का करके वापस लौट जाते हैं। रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं, यहाँ यह एक एहसास है, एक श्रद्धा है और एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा दिल में बस जाती है। रामेश्वरम टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को रामेश्वरम कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर के 12वें ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और साथ ही यह 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं कि जो